मुंबई की रातें हमेशा ही जागती हैं, लेकिन उस रात हवा में अजीब सा तनाव था। शहर पर बारिश की पतली चादर गिर रही थी और सड़कों पर पीली लाइट्स अपनी ही कहानी सुना रही थी। इंस्पेक्टर अदिति सिंह, जो अपनी बहादुरी, तेज दिमाग और स्टील जैसी हिम्मत के लिए जानी जाती थी, थाने में आखिरी फाइलें बंद कर रही थी। ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही तैयार रहने वाली ऊर्जा थी जिससे उनकी टीम उन्हें लायन हार्ट कहती थी। जैसे ही उन्होंने बैग उठाया, वायरलेस रेडियो चीखा, कंट्रोल टू यूनिट 12, एक लड़की की किडनैपिंग की रिपोर्ट, संदिग्ध वैन खंडाला हाईवे पर देखी गई है, सिचुएशन क्रिटिकल है। अदिति ने सांस रोकी। यूनिट 12 रिस्पॉन्डिंग, आई एम ऑन इट, उन्होंने जवाब दिया और तेज कदमों से बाहर निकली। उनके अंदर एक आग जल चुकी थी। एक लड़की मुश्किल में है और वो उसका सहारा बनने वाली थी। अदिति की पुलिस जीप बारिश से भीगी सड़क पर गूंज उठी। हाईवे की तरफ जाते हुए हवा तेज होती जा रही थी। वो लगातार वायरलेस पर अपडेट ले रही थी। सफ़ेद वैन MH48 तेज रफ्तार में पेट्रोल पंप के पास मोड़ लिया। अदिति ने स्पीड बढ़ा दी। उनकी आंखों में सिर्फ एक इमेज थी, वो बच्ची जो मदद का इंतजार कर रही है। वैन दूर दिखाई दी, तेज, बेखौफ और खतरनाक। अदिति ने सायरन ऑन किया। वैन ने स्पीड और बढ़ा दी। हाईवे पर बारिश के छींटे उड़ रहे थे। एक पल को वैन का टायर फिसला, पर ड्राइवर संभल गया। अदिति ने उस वैन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वैन एक अचानक मोड़ लेकर जंगल की तरफ निकल गई। डैम, इन्हें इलाका पता है, अदिति बुदबुदाई। फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। वैन एक पुरानी बंद पड़े मशीनरी वेयरहाउस के पास जाकर रुकी। अदिति ने दूरी से अपनी जीप रोकी। उन्होंने बैकअप बुलाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नदारद। अच्छा, आज अकेले ही करना होगा, अदिति ने अपने आप से कहा और पिस्टल हाथ में ली। चारों तरफ काला अंधेरा। लोगों ने उस इलाके को भूतिया कह रखा था, पर इंस्पेक्टर अदिति सिंह किसी भूत से डरने वाली नहीं थी। वेयरहाउस के अंदर जंग लगे लोहे की गंध भरी थी। अंधेरे में टूटी मशीनें ऐसे लग रही थी जैसे किसी डरावने फिल्म का सेट हो। अचानक किसी लड़की की हल्की सिसकी सुनाई दी। अदिति का दिल तेज हो गया। उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की। बीम दूर जाकर एक छोटे कमरे के दरवाजे पर रुकी। अंदर से लड़की की आवाज़, कृपया कोई है, मुझे बचाइए। अदिति ने दरवाज़ा तोड़ दिया। एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी, डरी हुई, रोती हुई, कांपती हुई। मैडम, मुझे घर जाना है, उसने विनती की। मैं यहाँ हूँ, तुम सुरक्षित हो जाओगी, मैं वादा करती हूँ, अदिति ने धीरे से कहा और उसे खोलने लगी। लेकिन दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। जैसे ही अदिति पीछे मुड़ी, एक बदमाश लोहे की रॉड लेकर उन पर झपटा। अदिति ने सपाटे से झुककर उसका वार बचाया, पैर से रॉड को दूर धकेला और उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त दो और बदमाश अंदर घुस आए। एक ने चाकू निकाला, दूसरे के हाथ में पिस्टल थी। लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी। अदिति ने चिल्लाया, स्टे लो, पीछे हो जाओ। पिस्टल वाला बदमाश फायर करने ही वाला था कि अदिति ने मशीन के पीछे छलांग लगाई। गोली दीवार से टकराई। अदिति ने कवर लेकर सटीक निशाना लगाया। गोली बदमाश के हाथ में लगी और पिस्टल गिर गई। दूसरा चाकू वाला उन पर कूदा। लाइट की कम रोशनी में एक्शन सीक्वेंस शुरू हो गया। अदिति ने उसके वार को अपनी बाह पर लगे गार्ड से रोका, हाथ मोड़ा और चाकू उसके हाथ से गिरवा दिया। पर तीसरा बदमाश, जो अभी तक गिरा हुआ था, उठ चुका था। उसने लड़की को पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, हटो पीछे, नहीं तो लड़की को मार दूंगा। लड़की डर से जड़ हो गई। अदिति रुकी। कमरे में तनाव इतना घना हो गया कि सांस लेना मुश्किल था। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन उस बच्ची को छोड़ दो, अदिति ने शांत आवाज में कहा। नहीं, हम सब लेकर जाएंगे, बदमाश चिल्लाया। अदिति ने स्थिति को परखा। लड़की, बदमाश का गला, रोशनी की दिशा, सब कुछ उनके दिमाग में एक सेकंड में कैलकुलेट हुआ। उन्होंने अपनी पिस्टल नीचे रख दी। बदमाश शातिर हंसा। उसी समय अदिति ने अपने जूते के पास से छोटा बैकअप ब्लेड निकाला, जो वो हमेशा छिपा कर रखती थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ीं। लड़की कांप रही थी और अगले ही सेकंड अदिति ने पिस्टल की तरफ देखने का नाटक किया और उसी मोमेंट में ब्लेड फेंक कर बदमाश की कलाई पर मारा। दर्द से बदमाश चिल्लाया। लड़की छूट गई। अदिति बिजली की तरह दौड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। लड़की रो रही थी। अदिति ने उसे गले लगा लिया। सब ठीक हो गया, तुम अब सुरक्षित हो, उन्होंने कहा। लड़की ने डरते हुए पूछा, मैडम, अगर आप नहीं आती तो? अदिति ने उसके बाल सहलाए। मैं ना आती तो कौन आता? तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। कुछ मिनट बाद सिग्नल मिला और बैकअप आ गया। अपराधियों को पकड़कर बाहर लाया गया। लड़की को एम्बुलेंस में ले जाया गया। अदिति बाहर आई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी।
ठंडी हवा के बीच उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनकी सांस भारी थी पर दिल हल्का। थाने में लड़की के माता पिता आए। माँ रोते रोते अदिति के पैरों में गिरने लगी। आपने हमारी बेटी को जिंदगी दी है मैडम। अदिति ने उन्हें उठाया। नहीं, उसे सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ने नहीं बचाया, उसे एक इंसान ने बचाया है। थाने में सबने उनके लिए तालियां बजाईं, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराईं। वो शोर से दूर रहने वाली महिला थी। जब अदिति वापस अपनी जीप में बैठी तो सीट पर उनका पुराना नोटबुक रखा था, जिस पर एक लाइन लिखी थी, डर हर किसी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन डर से ऊपर उठता है। जीप धीरे धीरे रात की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। मुंबई की लाइटें सड़क पर चमक रही थीं, और उस रात शहर ने देखा कि एक हीरो सिर्फ मर्द नहीं होता, हीरो वो होता है जो हिम्मत से आगे खड़ा हो। और अदिति सिंह उस वक्त पूरे शहर की सबसे बड़ी हीरो थीं।